हाउस ऑफ कावे जो दिया था वो हाँ उसको कंप्लीट किया क्या? सर, मैंने सेंड तो कर दिया। अच्छा, हाँ सर, मैंने तो कर दिया। सही बताऊं तो आजकल मैं भी बहुत बिजी चल रहा हूँ। यस एक सर। बैचेस बढ़ गए हैं तो होमवर्क देखना वगैरह वगैरह, उसके लिए ऐसा लगता है कि टाइम ही नहीं है। उससे कल का वीडियो नहीं आया था। एक्चुअली आई वाज ये एक्सपेक्टिंग एक दिन बाद आता है। एक दिन बाद आता है वीडियो। हाँ, यस सर। अमित जी को रिक्वेस्ट करो कि वो कहता हूँ कि वही आदत है मुझे, मतलब क्या कहूँ उनको। वो देखो मैनेजमेंट का काम है। एक बार कह तो बात है। मैं एक बार बोल दूंगा, आप लोग भी बोलो। यस सर। वैसे क्या है, ये भी क्योंकि सारे दिन लगे ही रहते हैं, ऐसे नहीं है कि ये बैठे। कट करते रहते हैं, कट आउट। उसमें एडिटिंग भी होती है तो उसमें शायद टाइम लग जाता है। हाँ, अरे भाई साहब, ये कई बार पूरा कटीने आ गए बड़ी सारी। क्लीमान लाग। ओके, देखो कल अपना जो टॉपिक हुआ है वो काइनिस्ट हुआ है ना? काइनिश। यस सर। हाँ, और उससे पहले वाले दिन जो किया था अपन ने वो अपन ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, लेकिन वो हाँ मैंने वो सारे सेंटेंस बना के नहीं भेजे ये वाले, यस सर। हाँ ना? ये बच यस गया। सर। ये बच गया था। यह टीवी हमको पसंद नहीं आया। जय 5 मिनट के अंदर ये देखते हैं थोड़ा सा। यह टीवी हमको पसंद नहीं आया, क्या बनेगा? Der Fernseher gefällt uns nicht। ठीक है। अब यहाँ पे हिंदी में पढ़ने में ऐसे लगता है कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो हमको है, हमको पसंद नहीं आया क्योंकि हमको ही नहीं पसंद आ रहा, लगता है ऐसा है। लेकिन जर्मन में इसमें ये 5 वर्ब ध्यान रखना, फिर से वीडर होलुंग कर रहा हूं मैं। क्या कर रहा हूं? रेपिटेशन। रेपिटेशन, Wiederholung। वीडर होलुंग। तो वीडर होलुंग कर रहा हूं मैं। गेहर्न, gefallen, schmecken, और क्या था वो? पासन, पासन पासन। पासियन, और अच्छा, पासियन। ये 5 वर्ब जो होंगी ना, उसमें ऐसे लगेगा कि ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट है, लेकिन ध्यान थोड़ा दिमाग लगा के काम करना पड़ेगा इन 5 वर्ब्स में। तो यह टीवी हमको पसंद नहीं आया, तो यह टीवी नहीं पसंद आया। यह टीवी एक हमको एक बार हटा के देखो, यह टीवी पसंद नहीं आया, ऐसे ही तो होगा। यह टीवी पसंद नहीं आया। अब क्लियर लग रहा है कि हाँ सब्जेक्ट क्या है? यह टीवी। लेकिन जैसे ही हमको, मुझको ऐसे लगा देते हैं तो ऐसा लगता है कि मुझको पसंद नहीं आया ना, तो सब्जेक्ट तो मैं हूं नहीं, टीवी पसंद नहीं आ रहा है। तो इन 5 वर्ब्स के अंदर थोड़ा दिमाग लगा के समझना पहले जाट्स को। गुड मॉर्निंग। नहीं, अमित जी बाहर गए। तो क्या बोलते हैं, इनमें थोड़ा समझने की कोशिश करना, तब आपको क्लियर होगा कि सब्जेक्ट आखिर है क्या। ठीक है। सो व्हाई डोंट यू लाइक दिस बॉय? तुम इस लड़के को क्यों पसंद नहीं करते हो? तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? तुम पसंद नहीं करते हो। सब्जेक्ट क्या है? व्हाई डोंट यू लाइक दिस बॉय? तो सब्जेक्ट क्या है? जैसे ऊपर किया, बाय डू, जैसे ऊपर वाले जाट्स में किया है वही दिमाग लगाओ। लड़का, लड़का, यह है लड़का, दिस बॉय। तो सब्जेक्ट है दिस बॉय। तो वारुम gefällt dir, वारुम gefällt dir der Junge nicht, या फिर वारुम gefällt der Junge dir nicht। यस। हाँ, मैंने पहले वाले जाट्स में क्या किया, सब्जेक्ट को पीछे ले गया और डाटिव को पहले लगा दिया। ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। यस सर। ऑब्जेक्ट को पहले बोल दिया, जैसे कि हिंदी में बोलूं मैं तुझको देख रहा हूं और तुझको मैं देख रहा हूं, बात तो एक ही है ना, हाँ है ना? तो मैंने ऑब्जेक्ट को पहले बोल दिया और सब्जेक्ट को बाद में बोल दिया, लेकिन वर्ब की पोजीशन चेंज नहीं करनी है। वो मैंने आपको क्लियरली बता दिया था। ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट इंटरचेंज कर दो, उनकी जगह है आपस में, लेकिन वर्ब की पोजीशन चेंज नहीं होगी। ठीक है। और किसी कीमत पर नहीं होगी, किसी भी कंडीशन में नहीं होगी। ऐसे बोलते हैं ना,
किसी कंडीशन में sir. नहीं होगी, तो वो क्या बोलेंगे डॉइच के अंदर? auf keinen Fall, Auf keinen Fall. keinen Fall, किसी भी Auf keinen. सूरत में नहीं होगी, किसी भी कंडीशन में नहीं होगी चेंज, auf keinen Fall। Ah, das ist da. Yes. ओके, तो यह चश्मा किसका है? यह चश्मा किसका है? तो सब्जेक्ट क्या है? ये चश्मा चश्मा, चश्मा। है ना? चश्मा। तो वेम किसका से वो डाटिव के अंदर कैसे क्वेश्चन बनता है? वेम से, वेम से, है ना? याद है? Yes. Yes, sir. नॉमिनेटिव में वेर, अकुजाटिव में वेन और डाटिव में वेन। वेम। तो वेम gehört die Brille किसका है? टू whom के लिए क्या यूज करेंगे? यहां पे डाटिव में सेम वही, अकुजाटिव में भी टू whom होता है, उसके लिए वेन यूज करते हैं, लेकिन डाटिव वर्ब आ रही है तो टू whom के की जगह पे वेम यूज करेंगे, ना कि वेन। इंग्लिश में दोनों ही टू whom होगा, लेकिन बस वो वर्ब देखनी है आपको कि गिहर्न वर्ब है तो आपको टू whom की जगह यहां पे क्या लगाना है? वेम। किसका की जगह लगाना है? वेम। ओके, यह घर उनका है, दस हाउस gehört उनका। अगर ये प्लूरल है तो बोल दूंगा मैं ईनन, ईनन, जी ईनन होता है। Ihnen. हाँ, Sie. प्लूरल वाला, Ihnen. प्लूरल वाला जी ईनन बनता है। नहीं, यह घर हमारा है। अच्छा, दो जने आपस में बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये घर उनका है, ये घर उनका है, दस हाउस gehört ihnen, लेकिन दूसरे ने बोला अरे नहीं ये घर मेरा है, नाइन, दस हाउस gehört mir। और नाइन जो वर्ड है, नाइन Yes. ना, एक सेकेंड लिख के बताता हूं मैं कैसे लिखते हैं। Nein. नाइन, इसका मतलब भी नो होता है, नहीं। Hmm. निष्ठ का मतलब भी नो, नो No. नी का मतलब नेवर, नी का मतलब लिख लो ये, नेवर। कभी नहीं। Never. वो लिखा हाँ, है। नेवर, कभी नहीं। ओके, Hmm. नेक्स्ट। और निश्च, निश्च के आगे एस और लग गया तो वो क्या हो गया? कुछ नहीं, नथिंग। Hmm. उसका मीनिंग होता है नथिंग, कुछ नहीं। कोई पूछे क्या हो गया, वास पासियट, क्या हुआ, और आपको बोलना है नथिंग, तो क्या बोलोगे? निश्च। Nicht. हाँ, एस और लगाना है। और ये बोला नहीं जाता है, इसलिए इसके साथ में एक और ऑप्शन है, निश्च बोल दो या फिर निक्स बोल दो। तो इसका मतलब हो गया नथिंग, इसका मतलब हो गया नेवर, ये नो और ये भी नो। लेकिन ये जो नाइन है ये कभी भी सेंटेंस के बीच में यूज नहीं होता है। जैसे मैं आज स्कूल नहीं आऊंगा, ich komme heute nicht in die Schule लिखेंगे, नाइन इन दी Schule कभी नहीं आएगा। Nein, nicht in this. ठीक है, सेंटेंस के बीच में कभी भी ना बोलना हो तो निष्ठ यूज किया जाता है, या फिर आर्टिकल से मना करते हैं, जो कि कल अपन ने सीखा है ना? Correct. या तो निष्ठ से या फिर उससे क्या बोलते हैं, आर्टिकल से, नेगेटिव आर्टिकल से। और नाइन जो है वो सिर्फ सेंटेंस के शुरू में आ जाएगा, उसके बाद में हमेशा कॉमा आएगा। नाइन, नाइन, आप चाय लेंगे, नाइन, यहां पे नाइन बोल के मना कर दिया, नाइन। ओके, तब नाइन बोलेंगे, या फिर निष्ठ, वहां पे भी निष्ठ बोल सकते हैं, लेकिन सेंटेंस में हाँ नहीं में ही जवाब दे रहे हैं, या नाइन, तो ज्यादातर नाइन बोला जाता है, निष्ठ नहीं बोलते हैं कि सिर्फ सिर्फ ना में जवाब दे रहे हैं, ना आप चाय लेंगे, नहीं, तो नहीं बोला ना, तो वहां पे नाइन यूज करते हैं ज्यादातर, निष्ठ नहीं यूज करते। निष्ठ भी कर देते हैं लेकिन ज्यादातर नाइन यूज होता है जब सिर्फ ना बोल के खत्म, या फिर ना बोल के कॉमा, नहीं मैं चाय नहीं लूंगा, ना मैं चाय नहीं लूंगा, दोबारा से नहीं भी आया है, नहीं मैं चाय नहीं लूंगा। नाइन, इश ट्रिंक काइनन टे, अब यहां पे आएगा काइनन, आर्टिकल है उसका, क्योंकि चाय का आर्टिकल है, इश ट्रिंक काइनन टे। Right. तो ऐसे यूज होता है इन सब नेगेटिव वर्ड्स का। They. थोड़ा समझ में आया? अच्छा, right. So their tea
सो काइनन टे हो गया, हाँ। ट्रिंक्ट हो गया। हाँ। और कुछ दिन पहले आपने बताया था सर कि नथिंग डूइंग का, मैंने पूछा था कि नथिंग डूइंग का क्या बोलेंगे, तो आपने बोला था निश्च। निक्स। हाँ, हाँ, निक्स या तो माखन। निक्स या निश्च। निक्स माखन, यस सर। हाँ, क्या कर रहे हो? नथिंग, आई एम डूइंग नथिंग। इश माखे निश्च, इश माखे निश्च, क्योंकि वर्ब को सेकंड पे ही रखना है। राइट। इश माखे निश्च। ओके, तो या तो निश्च बोल दो या निक्स बोल दो, बात एक ही है। तो नथिंग का मतलब तो ये हो गया, ये नेवर हो गया, ये नो है, ये भी नो है, लेकिन ये सिर्फ जात से पहले यूज होता है। क्लियर है जो मैं बोल रहा हूं? तो ये लिख लो चारों का। सर काइन है। काइन है, वो बता दिया ना कि वो भी इसका भाई है, नो, लेकिन नेगेटिव वो आर्टिकल के लिए यूज करते हैं। आर्टिकल के साथ में जितनी भी चीजें हैं उनको अगर नेगेट करना हो, मैं चाय नहीं लूंगा, इश ट्रिंक काइनन चे, ने हैं ने ने, वो एक डियलेक्ट की तरह से यूज होती है। ने इनमें नहीं है, यानी हॉक टॉइच नहीं है वो ने। वो कुछ एक जगह के लोग हैं वो नाइन को ने बोलते हैं, तो ने से मत समझो कि ने भी कुछ एक वर्ड है, नाइन का ही बिगड़ा हुआ रूप है। जैसे नहीं, ना भी बोलते हैं ना अपन, ना, तो ये ना क्या है? ना बोलते हैं, हैदराबाद में नक्को बोल देते हैं। नक्को बोल देते हैं, एग्जैक्टली। तो वो सेम चीज है, तो वो वहाँ का एक डियलेक्ट है। वैसे उसका कोई अलग से वो नहीं है कि उसका भी कोई एक मीनिंग होता है, वो इसी का ही बिगड़ा हुआ रूप है, ये मान लो। बेड़ा भाई है। ठीक है। हाँ, ने, इवन जर्मन भी ना बोलते हैं, ना, अपन भी Yes. बोलते हैं ना। तो कुछ एक जगह के जर्मन वो इंडिया से नहीं सीखे हैं, ऐसे मत सोचो कि हमसे सीख गए हैं। तो वहां पे कुछ एक जगह पे इवन ना भी बोलते हैं, ने, ना, तो वो सब नाइन के भाई हैं। ओके, अपन कहां थे? यह घर उनका है, नहीं, तो यहां पे नाइन यूज करेंगे, इसके बाद में Nine. कॉमा, नाइन, दस हाउस gehört mir, या फिर उन्स हमारा है, तो उन्स, वियर, उन्स होता है ना, दस हाउस gehört उन्स। यह मोबाइल उस लड़की का है, यह मोबाइल उस लड़की का है, तो सब्जेक्ट क्या है? मोबाइल। Sehr gut. तो das Handy gehört 10 dem Mädchen, dem Mädchen, क्योंकि Mädchen का आर्टिकल है das, तो das का क्या डाटी में क्या बनता है? देम हो जाता है, das देम, याद है वो टेबल? 9 बजे आके किया क्या? तो das देम, तो Dem. das Handy gehört dem Mädchen। ओके, वह सर ये लड़का, 9 बजे आ गए थे क्या? हाँ ये दोनों 9 बजे आ गए थे, लेकिन मैं अभी ओहो, 9:30 बजे confused। आया हूँ, मुझे क्योंकि मेरे, ओके सर। हाँ, ओके तो इसलिए मैं इनको छेड़ रहा हूँ कि 9 बजे आके किया क्या इन लोगों ने। राइट सर, कल हम लोग चैट कर रहे थे तो मुझे लगा कि 9 बजे से क्लास शुरू नहीं हुआ था, ऐसा सोच। नहीं। तो क्या बोलते हैं, अब देखो जो भी है, चलो ओके। चलिए। वह लड़का नहीं, वह लड़का हमेशा मेरी मदद करता है। अच्छा, वह लड़का हमेशा मेरी मदद करता है, ये तो सिंपल सेंटेंस है, वो गेहरन वाली वर्ब नहीं है। इसमें वर्ब कौन सी आएगी? हेल्पन, हेल्प है ना? ठीक है। और सब्जेक्ट क्या है? वह लड़का। वह लड़का। हाँ। तो वह लड़का के लिए क्या है जर्मन में? ऑफ डॉइच देयर युंग, देयर युंग, क्योंकि वो तो सब्जेक्ट है तो उसको तो नॉमिनेटिव में रखेंगे, तो देयर युंग हिल्फ्ट मीयर। हेल्प नहीं आएगा रवि, हिल्फ्ट ये इरेगुलर वर्ब है, तो एर एस सी के साथ में कॉन्जुगेशन होता है हिल्फ्ट, डू हिल्फ्ट, और एर एस सी के साथ में हिल्फ्ट, तो देयर युंग यहाँ पे थर्ड पर्सन गया। क्लियर है ना? तो यह लड़का हमेशा मेरी मदद करता है, तो यह लड़का क्या है? थर्ड पर्सन। देयर युंग हिल्फ्ट मीयर इमर, हमेशा के लिए इमर। इमर, हाँ, इमर। तो वह लड़का, इमर मींस यह लड़का या वह लड़का, बात जर्मन में एक ही तरह से बोला जाएगा, देयर युंग। ठीक है, चाहे यह लड़का हो या वह लड़का हो, जर्मन में डॉइच के अंदर देयर युंग ही लिखा जाएगा। तो देयर युंग हिल्फ्ट मीयर इमर। हाँ, तो मेरी मदद, मेरी के लिए क्या यूज होगा? इश मिश मियर बन जाता है,
तो देयर युंगे हेल्प्ड मियर इमर. ओके, टीचर इज हेल्पिंग द स्टूडेंट्स. देयर लेरर हेल्प्ड. Their leader हेल्प्ड. helped. हेल्प्ड. Yes. फिर से वही RSC वाला Yes, कॉन्जुगेशन. sir, था. देयर युंगे Yes, sir, हेल्प्ड. helped. देन स्टूडेंटन. अब ये Then student. प्लूरल बनेगा. देन स्टूडेंटन. तो वो Then हाँ, yes. लास्ट वाला एन जो है, चाहे उसको प्लूरल वाला मान लो, या अगर वो भी नहीं होता तब भी एन ऐड होता ही होता, क्योंकि अपन ने प्लूरल में देखा है देन प्लस एन हो जाता है. देन प्लस एन. Then plus him. हाँ, तो देयर लेरर हेल्प्ड देन स्टूडेंटन. ओके, दिस जीन्स इज नॉट फिटिंग मी. दिस जीन्स इज नॉट फिटिंग मी. तो Their jeans. पहले ये बताओ सब्जेक्ट क्या है इसमें. Jeans. दी जीन्स. जीन्स को जीन्स ही बोलते हैं, ठीक है, और उसका Correct. आर्टिकल है दी. दी जीन्स The jeans. नॉट फिटिंग मी है ना, तो फास्ट मियर निश्ट. पासन वाली वर्ब, फिटिंग वाला, तो पासन. Fitting वाला. दी जीन्स फास्ट मियर निश्ट. Past mere. निश्ट क्योंकि नेगेट करना है. कल अपन ने या नाइन भी सीखा है, या नाइन क्या काइनिस्ट सीखा है. तो यहाँ पे कल आपको बताया था काइनिस्ट के नियम कि नाउन को क्या सॉरी प्रोनाउन को नेगेट करना हो, प्रॉपर नाउन को नेगेट करना हो. प्रॉपर नाउन के अंदर सबके नेम्स आते हैं. जैसे मैं बोल रहा हूं रवि नहीं आएगा, रवि कॉम्ट निश्ट, ठीक है. रुस्तम नहीं आएगा, रुस्तम कॉम्ट निश्ट. तो यहाँ पे नेगेट किसको कर रहा हूं, रुस्तम को या रवि को. Yes. तो नाम को नेगेट कर रहा हूं. तो प्रॉपर नाउन को नेगेट करना हो तब निश्ट आएगा. अगर नहीं लिखा था कल तो आज लिख लो. प्रॉपर नाउन को नेगेट करना हो तो निश्ट आएगा. एडजेक्टिव को नेगेट करना हो तो निश्ट आएगा. एडवर्ब को नेगेट करना हो तो निश्ट आएगा. और प्रोनाउन को नेगेट करना हो तो निश्ट आएगा. एक इंपॉर्टेंट रेगल उसके अंदर अगर कल मैंने नहीं बताया था तो हाँ सर, इसको समराइज करके लिख लेते हैं सर इसको. ये अच्छा पॉइंट है. निश्ट है जो है वो कहाँ कहाँ यूज होगा. एक तो प्रोनाउन, प्रोनोमेन, प्रोनोमेन को नेगेट करना हो तब निश्ट आएगा. अच्छा, Pronomen. एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है इसके अंदर. तो प्रोनोमेन और प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन, नोमेन. या प्रोनोमेन. प्रोनोमेन हो. Pronomen. प्रोनोमेन कौन से होते हैं जो कि अपन ने टेबल कर रखी है. इश, मिश, मियर. इन तीनों में ही किसी को भी नेगेट करना हो तब हमेशा निश्ट होगा. चाहे इश को नेगेट करना हो, इश निश्ट, मैं नहीं हैं. और एज ईट मिश निश्ट, वो मुझे नहीं देख रहा है, तो इसमें मैंने मिश को भी नेगेट कर दिया. पहले वाले में इश निश्ट, इश को मैं निश्ट, तो मैं नहीं आऊंगा, तो इश को नेगेट कर रहा हूं यहां पे, ठीक है. और डू जीस्ट मिश निश्ट, तुम मुझे नहीं देख रहा. और डू हिल्स्ट मियर निश्ट, तो यहां पे मियर को नेगेट कर दिया. तो तीनों बता दिया मैंने एग्जांपल से कि इश, मिश, मियर तीनों को नेगेट करने के लिए निश्ट ही यूज होगा. तो प्रोनाउन की पूरी टेबल में कोई सा भी प्रोनाउन यूज हो जाए, उसको अगर नेगेट कर रहे हैं तो निश्ट यूज होगा. और एडजेक्टिव, सो प्रोनोमेन, प्रॉपर नोमेन और एडवर्ब, इनको मना करने के लिए भी, इनको नेगेट करने के लिए भी निश्ट यूज होगा. अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है, इस निश्ट की पोजीशन. कभी निश्ट पीछे आता है, कभी निश्ट आगे आता है. देखा होगा आपने ऐसे सेंटेंस. राइट सर. वो एक ही बार में समझा देता हूं. इन दोनों को नेगेट करने के लिए निश्ट पीछे आएगा, और इन दोनों को नेगेट करने के लिए निश्ट इनके आगे आ जाएगा. दैट्स इट. ये हो गई, ये हो गया इनका नियम. इन दोनों के तो पीछे लगा दिया मैंने, और इन दोनों Right, के sir. आगे लगेगा. मैं बोल रहा हूं मैं थका हुआ नहीं हूं, आई एम नॉट टायर्ड. तो टायर्ड के लिए क्या वर्ड होता है, एडजेक्टिव है, म्यूड. थके हुए को क्या बोलते हैं, टायर्ड को क्या बोलते हैं, म्यूड.
तो मैं थका हुआ नहीं हूं। अब मेरे को एडजेक्टिव को नेगेट करना है तो क्या लिखूंगा? हाँ, इश ये बिन, अब यहां पे हाँ, निश ich bin- इससे पहले आएगा। राइट, सो ich bin nicht Müde। Müde। ओके, एक्चुअली ये जो नियम बताया जाता है ये B1 में आता है फिर से। A1 में तो ओह। सिर्फ काइन निश्ट समझा दिया जाता है कि ऐसे नेगेट करते हैं, नोमेन को, नाउन को नेगेट करने के लिए काइन यूज करना है और इन चीजों को नेगेट करने के लिए निश्ट यूज करना है। उसकी पोजीशन ढंग से समझाई जाती है B1 में आने के बाद में, लेकिन मैंने आपको अभी से समझा दिया है कि ऐसे ऐसे ये होगा कि इसके तो पीछे लगता है और इन दोनों के आगे लगता है। इतनी सी कहानी है बस, दैट्स इट। जितना प्रैक्टिस करोगे वो समझते जाओगे। तो एडजेक्टिव को मना करने के लिए, और मैं बोल रहा हूं जैसे एडवर्ब को भी देख लेते हैं। मैं यहां और नहीं रुकूंगा, मैं यहां और नहीं रुकूंगा। रुकने के लिए वर्ब कौन सी है? ब्लाइबन। bleiben, yes। इश ब्लाइब, इश ब्लाइब Ich- हियर निश्ट mehr। अब मेयर जो है वो एडवर्ब है, ठीक है? yes। तो मैं यहां और नहीं रुकूंगा, और नहीं रुकूंगा, तो ये हो गया इससे पहले। इश ब्लाइब हियर निश्ट में। जी खराब हो रहा है, क्या हो गया? वहाँ बैठ गया ना, थोड़ी देर बाहर सांस लेके आ जाओ। अरे अरे ऐसे ही बैठ गया। मैंने बिठाया, खुद आगे बैठा। और पानी ले जाओ, एक दो घूंट पानी पी लेना बाहर जाके। ओके, तो इन दोनों से तो पहले, इन दोनों से बाद में, दैट्स इट। बाद में, इतनी सी कहानी है। क्लियर है? राइट। जी गुरुदेव। क्लियर सर। थोड़ा सा पुश करो, टेम्परेचर थोड़ा सा नीचे कर दीजिए। अरे सर प्लीज। स्क्रू आउट ओवर देयर। हाँ हाँ हाँ, ये क्या गेट बंद कर दिया इन्होंने, इस वजह से ये हो रहा कौन है, सा गेट? ये वाला। उससे तो क्या ऊपर- क्रॉस वेंटिलेशन, बहुत फर्क। ये एग्जॉस्ट फिर हवा कहाँ से लेगा? वो तो उसके लिए लगा है। उसको चाहिए, ये साइंस है। आपको एक वो क्रॉस वेंटिलेशन चाहिए, खुला चाहिए। रख लीजिए। हल्का सा खुला ही छोड़ दो, उसको चाहिए हवा। वो खुला रहेगा, वो इस हवा के साथ में फिर ठंडी हवा लेके जाएगा, अदरवाइज तो वो बस वो घूमता ही रहेगा। मैं इनको समझा रहा था इसकी फंक्शनिंग और एग्जॉस्ट फैन की। ओके, तो ये बात हो गई, ठीक है ना? निश्ट ऐसे यूज होगा, और जितने भी वो हैं आर्टिकल वाली चीजें, उनको नेगेट करने के लिए काइन यूज होगा। लेकिन एक लाइन और लिख लो उसके साथ में। अगर सेंस ये निकल रहा है हिंदी के अंदर बोल के, सेंस ये निकले कोई नहीं, हाँ, या फिर कोई भी नहीं, इस तरह का सेंस निकले तब ही काइन यूज करना है। हाँ, फॉर एग्जाम्पल, मैं ये पेन नहीं खरीदूंगा, हाँ, मैं ये पेन नहीं खरीदूंगा। तो चारों के चारों चक्षु खोल के, है ना, दिमाग खोल के इधर ध्यान देना, हाँ। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मैं ये पेन नहीं खरीदूंगा। इश काउफ देन कूली निश्ट। निष्ठ होगा, राइट सर, वही मैं सोच रहा था, काइन नहीं। ठीक है? अब आपके Right. दिमाग में सवाल आएगा, इसका तो आर्टिकल है, इसका तो आर्टिकल है, तो इसमें तो ये होना चाहिए था इश काउफ काइनन कूली। वो भी लिख के बताता हूं, इश काउफ काइनन कूली। इसका मतलब हो गया मैं कोई पेन नहीं खरीदूंगा। इसका मतलब है मैं कोई पेन नहीं खरीदूंगा, तो मैंने ऊपर लिख दिया कोई नहीं वाला सेंस निकलता है इसमें। तो इसका क्या मतलब हो गया? मैं कोई पेन नहीं खरीदूंगा, मैं चाय नहीं पीऊंगा, हाँ, मैं चाय नहीं पीऊंगा, मैं चाय नहीं पीऊंगा। इसका मतलब हो गया इश ट्रिंक काइनन टे। लेकिन पर्टिकुलर चीज के लिए
पर्टिकुलर किसी चीज के लिए मना किया जा रहा है कि मैं ये पेन नहीं खरीदूंगा, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो दूसरा पेन तो खरीद सकता है, ये पेन नहीं खरीदूंगा। लेकिन तो पर्टिकुलर किसी चीज को नेगेट कर रहे हैं, चाहे उसका आर्टिकल हो, तब भी निष्ठ ही यूज होगा। ये आप अपनी लैंग्वेज में कैसे लिखना चाह रहे हो इस लाइन को वैसे लिख लो जो आपको समझ में आई है। पर्टिकुलर कोई चीज को नेगेट कर रहे हैं, चाहे आर्टिकल वाली चीज हो, कि मैं ये नहीं करूंगा, ये नहीं लूंगा, वो नहीं मेरे को ये नहीं चाहिए वगैरह वगैरह। इश ब्राउक दास निष्ठ, तो ऐसे ही यूज करेंगे। इश खाउफर देन कुली निष्ठ, मैं ये पेन नहीं लूंगा, मैं ये पेन नहीं खरीदूंगा। समझ में आ रहा कुछ? गुड। देन कुली निष्ठ, हाँ, तो वहां पे भी निष्ठ आएगा, तो उसमें कंफ्यूज मत हो जाना। ओके ओके। तो ये काइंडनिष्ठ का कल का हल्का सा वीडरोलोंग हो गया। राइट, कैन ओनली क्लियर हुआ? आई थिंक कल से भी ज्यादा क्लियर हुआ होगा। हुआ करते हैं। Yes, sir. तो कल कुछ समझ नहीं आता, फिर मैं बनाया भी नहीं हुआ। बनाया भी नहीं, आज बनाना। तो अब समझ में आ गया ना? आज तो 5 मिनट में ही समझ में आ गया। ये सब आप- वो होता है क्योंकि कल का किया हुआ अब और भी उसको सेट कर दिया है ना, राइट सर। तो इसमें देखना देखना अब एकदम प्रॉपर हो गया वो। हाँ, तो यह लड़का, ओके, टीचर इज, हाँ, द जीन्स फास्ट मियर निश्ट, ओके, दिस ड्रेस इज फिटिंग यू गुड। तो यह ड्रेस तुमको बहुत अच्छे से फिट हो रही है। तो ड्रेस के लिए कौन सा वो यूज करते हैं अपन वर्ड? इसके लिए ड्रेस, इसके लिए फिटिंग के लिए तो क्लाइड, द क्लाइड। ड्रेस को क्या बोलते हैं? द क्लाइड। तो द क्लाइड फास्ट डियर गुड। कुछ समझ में आया? द क्लाइड फास्ट डियर गुड। तो आप लोगों ने जो सेंटेंस बनाए थे, अगर नहीं बनाए तब तो आप मेरे को ही देखोगे, और अगर बनाए थे तो उससे क्रॉस चेक भी करते रहो कि हाँ जो बनाया था वो सही है कि नहीं है। मैंने तो नहीं बनाया था इसका। रवि ने बनाया डू फास्ट देम क्लाइड निस्ट, यानी तू उस ड्रेस को फिट नहीं हो रहा है। अरे ड्रेस फिट होएगी कि मैं फिट होऊंगा ड्रेस के अंदर? हाँ, कभी कभार ऐसे भी बोलते हैं मजाक उड़ाने के लिए कि भैया तू उस ड्रेस में फिट ही नहीं हो रहा है ना। तो डू फास्ट देम क्लाइड निस्ट गुड, ओके। हाँ, तो लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट में सेम वही वाली वर्ब है, पासन। मैंने पहले ही बताया था कि इन 5 वर्ब्स में आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का डिफरेंस समझना पड़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिस ड्रेस इज नॉट फिटिंग यू, और मैं बोल रहा हूँ दिस ड्रेस इज नॉट फिटिंग, यानी ये ड्रेस फिट नहीं है। किसको? मुझको। तो मुझको तो बाद में आया ना, वो तो ऑब्जेक्ट बना है। ऐसे समझ लिया करो कि अगर इस सेंटेंस में दोनों ऑप्शन देखा करो कि मैं मुझको हटाऊं तब क्या सेंस निकलेगा, और मैं ड्रेस हटा दूं तब भी कोई सेंस निकलेगा। तू फिट नहीं हो रहा है, मैं फिट नहीं हो रहा हूं, किसको? तब तो बड़ा ही अटपटा सेंटेंस हो गया, ठीक है। तू फिट नहीं हो रहा है और ड्रेस फिट नहीं हो रही है, उसका सेंस तो बन रहा है कुछ। वहां तो बस ये ढूंढना पड़ेगा किसको फिट नहीं हो रही है, ड्रेस। तो यहां पे ये तो क्लियर हो गया, ड्रेस ही सब्जेक्ट है, ओके। ऐसे ही श्मेकन, कि ये खाना पसंद नहीं आया, किसको? मुझको। तो खाना पसंद नहीं आया, das Essen schmeckt mir nicht। तो मुझको पसंद नहीं आया तो मैं बाद में घुसा हूं इस सेंटेंस में, या फिर उसको पसंद नहीं आया, वो बाद में आया इस सेंटेंस में। थोड़ा समझ में आ रहा है? तो ये खाना पसंद नहीं आया, ये तो सेंटेंस बन सकता है। अगर मैं बोल दूं कि मैं पसंद नहीं आया, हो सकता है मैं भी पसंद नहीं आया, तो लेकिन वहां पे schmecken वर्ब नहीं आएगी, वहां पे schmecken, वहां तो वो टेस्ट वाली तो बात थोड़ी ना है कि मैं, हाँ, अगर उसको हिंदी में अपन पसंद बोलते हैं, अच्छा नहीं लगा या फिर टेस्टी नहीं, तो टेस्ट, मैं टेस्टी नहीं लगा, ऐसे समझो इसको। तो मैं टेस्टी नहीं लगा, मैं कैसे टेस्टी नहीं लगा, ये तो कोई सेंस ही नहीं हुआ। क्लियर है? तो इस तरह से समझ लिया करो, दो, एक सब्जेक्ट होगा एक ऑब्जेक्ट होगा। एक बार सब्जेक्ट को उड़ा के देख लो, यानी एक बार एक को उड़ा के देख लो, कोई सेंस बन रहा है या फिर बिल्कुल ही नॉनसेंस सा लग रहा है।
अगर नॉनसेंस लग रहा है तो जिसको उड़ाया है वो क्या है, ऑब्जेक्ट ही है। ओके, जिसको उड़ाया है वो सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट हो गया, यानी सब्जेक्ट को उड़ा दिया तो ऑब्जेक्ट के साथ में सेंसलेस बन गया वो। ठीक है। ओके, यह टीचर के साथ घटित हुआ है। अरे भाई, टीचर के साथ में कुछ ना कुछ हो गया। तो das passiert dem Lehrer, यस, das passiert dem Lehrer। यहां पे सब्जेक्ट क्या है, यह है, इसलिए यूज कर रहा हूं das passiert dem Lehrer। और कोई बोले कि टीचर के साथ ये क्या हो गया, was passiert dem Lehrer। टीचर के साथ क्या हो गया, was passiert dem Lehrer। ठीक है, was passiert dem, yes। नहीं, दोनों में अंतर समझना। was passiert dem Lehrer। Lehrer, और was passiert das dem Lehrer। मैं चाहता हूं कि आप लोग ऐसे ही दिमाग लगाओ। अब ऊपर वाले का मीनिंग क्या हो गया, टीचर के साथ क्या हुआ, क्या हुआ, टीचर के What साथ happened? क्या हुआ, ये तो हो गया was passiert dem Lehrer। और टीचर के साथ ये क्या हुआ, was passiert das dem Lehrer। हाँ, तो Them। टीचर के साथ ये क्या हुआ। अब यहां पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है सिर्फ यही शब्द, टीचर के साथ क्या हुआ, ये सब्जेक्ट का जैसा काम कर रहा है। तो was passiert dem Lehrer, टीचर के साथ क्या हुआ, ओके क्या हुआ। तो क्या जो है वो यहाँ पे सब्जेक्ट है, लेकिन जैसे ही मैंने बोला ये टीचर के साथ क्या हुआ, तो ये अपना रोल अदा कर रहा है सब्जेक्ट का। das ठीक है, तो was passiert das dem Lehrer, यहां Was फिर ये passiert क्वेश्चन das का dem- क्वेश्चन ही है। ओके, तो दोनों में हल्का सा अंतर है। हल्का सा अंतर, स्पेसिफिक है बेसिकली। ये तो स्पेसिफिक हो गया कि ये क्या हो गया। ओके, समझ में तो आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है तो बोल दो, ये देखना एग्जाम्पल। ओके, तुम किसको जवाब दे रहे हैं, तुम किसको जवाब दे रहे हो आएगा यहाँ पे। ठीक है, तुम किसको जवाब दे रहे हो, तो यहाँ पे क्या सेंटेंस बनेगा, To whom, तुम। हाँ, टू वूम के लिए क्या यूज करते हैं डाटिव केस में, डाटिव केस में, हैं, डाटिव केस में ना सर, हाँ डाटिव में। हियर, अरे टू वूम के लिए इंग्लिश में टू वूम, किसको to whom। किसको, इसको डाटिव में, हाँ, वेम, 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 क्या यूज करते हैं, वेम। गुड मॉर्निंग रुस्तम। फिर से लिख देता हूं, नॉमिनेटिव में वेयर, वेयर, आकुजाटिव में आकुजाटिव में वेन, वेम, और डाटिव में वेम, वेम। कौन, हु, इसका मतलब है हु, तुम कौन हो, हु आर यू। ठीक है, वेयर बिस टू, वेयर जिनजी, आप कौन हैं। ओके, वेयर, ये काम किसने किया, हु डिड दिस, वेयर हाट द स्किमाक्ट, वेयर या वो चलो पास्ट में नहीं चलते, तो वेयर माक्तास, ये कौन कर रहा है, ये काम कौन कर रहा है, ये काम ये कौन कर रहा है, वेयर माक्ट दास। ठीक है, तो वेयर ये सब्जेक्ट के लिए पूछा जाता है। ओके, और ऑब्जेक्ट के लिए ये दो हैं, किसको, ये भी किसको, लेकिन आकुजाटिव वर्ब है तो ये, और डाटिव वर्ब है तो ये। मैं किसको हेल्प कर रहा हूं, वेम हेल्प इश, मुझे भी नहीं पता मैं किसको हेल्प कर रहा हूं, तो मैं किसको हेल्प कर रहा हूं, तो हेल्फन जो है वो डाटिव वर्ब है, तो वेम आएगा, वेम हेल्प इश। और मैं किसको देख रहा हूं, वेन जेहे इश, मैं किसको देख रहा हूं, इस तरह से। तो ये
चीजें ध्यान रखा करो हमेशा। तो यहां पे तुम किसको जवाब दे रहे हो? वेम antwortest du। wem antwortest du? हाँ, तुम किसको जवाब दे रहे हो? सवाल तो मैंने पूछा है, उधर मुंह कर रखा है तुमने, हैं? मान लो मैं पूछूं कोई सवाल और रवि उधर देख के जवाब दे, तो मैं यही तो पूछूंगा भाई, वेम antwortest du? Ich bin here। हैं? मेरी तरफ देख के जवाब दो ना। ओके, तो वेम antwortest du, तुम किसको जवाब दे रहे हो? मुझे या उसे? मी। अब यहां पे ये इंटरेस्टिंग हो जाएगा। अब यहां पे क्या आएगा? Mir oder ihr? मुझे या उससे, शी। क्या आएगा? मिया उंड, मिया ओडा, हाँ, मिया ओडा, ईयर, शी लिखा हुआ है, Ear. तो जी जी ईयर होता है, तो मियर और ईयर। यहां पे ये नहीं लिखेंगे इश और जी, यहां पे सीधा का सीधा डाटिव यूज हो रहा है, क्योंकि जवाब देने की बात हो रही है ना। तुम किसको जवाब दे रहे हो, मुझे या उसको? तो वेम, वेम की जगह, वेम इज डाटिव, तो वेम की जगह दो ऑप्शन दे दिया है कि मियर और ईयर। Ear oder ear? हाँ, 21 लग Sorry. 21 वाला। Ein und 20. Why this happening with her? Warum passiert das? Warum passiert das ihr? 21 का होगा वारुम, जैसे ऊपर वाला किया था ना टीचर वाला, तो वैसे का वैसे ही वारुम। वाई लिखा है तो वारुम लिखेंगे, तो वारुम passiert das ihr। शी के लिए जी जी ईयर। हाँ, ईयर होगा ना। मिट ईयर क्यों? पासियरन, ये सेंस वही निकल जाता है उसके साथ, डायरेक्ट वो का वही, डायरेक्ट डाटिव, मिट लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ओके, ये साथ देख के मिट विट दिमाग में मत लगाओ। ये टीचर के साथ क्या हुआ, वो वाला किया ना अपन ने, डायरेक्ट टीचर लिखा, दिम लेरा वास पासियत दास दिम लेरा, ये टीचर के साथ क्यों? और वाई क्यों हुआ? वारुम पासियत दास ईयर, उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? तुम किसको, ये हो ही गया। दे आर नॉट आंसरिंग, जी antworten nicht, यहाँ थर्ड Sie पर्सन antworten प्लूरल, थर्ड पर्सन Plural. प्लूरल, जी antworten nicht। ओके, Rolf, why you are not answering? Rolf, warum antwortest du nicht? अब यहां पे मैंने आपको बताया था कि नाम लेके अगर किसी से बात कर रहे हैं तो उसमें अगर सब्जेक्ट नहीं लगा रहे हैं, रॉल्फ आंसर क्यों नहीं दे रहा है? हिंदी में ऐसे पूछ लिया, रॉल्फ आंसर क्यों नहीं दे रहा है? लेकिन इंग्लिश और जर्मन में आपको सब्जेक्ट अलग से यूज करना ही पड़ेगा। हिंदी में ये फ्रीडम है कि अपन बिना प्रोनाउन यूज करें डायरेक्ट, रवि जवाब क्यों नहीं दे रहे हो, सीधा ऐसे पूछ लिया। लेकिन हिंदी में क्या, इंग्लिश में बनाएंगे, रवि वाई यू आर नॉट आंसरिंग, तो यू लगाना ही पड़ेगा। ऐसे ही जर्मन में वी हैव टू यूज सब्जेक्ट वंस अगेन। तो वारुम antwortest du nicht, इसलिए मैंने इसको हिंदी में नहीं लिखा, नहीं तो आप लोग फिर से कंफ्यूज हो जाते कि इसमें सब्जेक्ट यूज ही नहीं करते आप। तो इसलिए मैं ये प्रैक्टिस के लिए दिया है, लेकिन ध्यान रहे हिंदी में ऐसे सेंटेंस आ जाए कि जय जवाब क्यों नहीं दे रहे, तो तुम जो है वो छुपा हुआ है इसके अंदर, लेकिन इंग्लिश में और डॉइच में यूज करना पड़ेगा। ओके, नॉट आंसरिंग, रॉल्फ वारुम antwortest du nicht? हाँ, डू यू अंडरस्टैंड द जर्मन, ये अकुजाटिव का है, ये डाटिव का राइट नहीं है, Do you understand? क्योंकि अंडरस्टैंड जो वर्ब है verstehen, तो Verstehen. डू यू अंडरस्टैंड द जर्मन ग्रामर, तो verstehst du दी डॉयचे ग्रामाटिक, तो यहाँ पे दी डॉयचे ग्रामाटिक आएगा अकुजाटिव के अंदर, क्योंकि दी ही रहता है अकुजाटिव में भी। ओके, verstehst du दी डॉयचे ग्रामाटिक? जय, nein, warum nicht? Why not? warum nicht? Warum nicht? ये बिल्कुल ही नहीं समझ में आ रहा कुछ भी, पढ़ा नहीं जैसे तो यार पढ़ो ना। हम लोग इससे बहुत आगे चल चुके हैं, इसके बाद में तो काइनिस्ट पढ़ लिया है हमने। सर 2 दिन पहले का आपने वो भेजा हुआ है तो काम। हाँ, नौ बजे आ रहे हो तो एक पढ़ाई करो, एक बैठ के थोड़ा, इसी बहाने टाइम निकलेगा। घर पे तो टाइम निकाल नहीं पा रहे।
हाँ या ना? हाँ, बहुत ही बिजी हैं। Ich bin sehr beschäftigt। बिजी को क्या बोलते हैं? beschäftigt। Ich bin sehr beschäftigt। मैं बहुत बिजी हूँ। तो अब ये बताओ क्या नहीं समझ में आया? अकुजाटिव है ना? डू यू अंडरस्टैंड? तो डू यू अंडरस्टैंड हाँ या ना इन फ्रागे है, दिख रहा है? डू यू अंडरस्टैंड? तो फिर यू के साथ में डू एक बार मान लेते हैं इसको, क्योंकि एक ही जने के लिए बात कर रहे हैं, रोल्फ है, तो ये है डू। तो डू के साथ में फर्स्टेन का क्या कॉन्जुगेशन होगा? डू के साथ में एस टी लगता है, फर्स्टेस्ट, है ना? तो फर्स्टेस्ट वर्ब से शुरू करेंगे, फर्स्टेस्ट डू, फिर ऑब्जेक्ट क्या है? द जर्मन ग्रामर, उसको क्या बोलेंगे डॉइच में? दी डॉइचे ग्रामेटिक। Deutsche Grammatik. Verstehst du die deutsche Grammatik? Verstehst du die deutsche Grammatik? Die deutsche Grammatik, da नहीं, die deutsche Grammatik। ओके, नेक्स्ट। यह खाना मुझे टेस्टी लगा। Das Essen schmeckt mir gut। schmeckt mir, ठीक है? schmecken verb। क्या सर? Das Essen schmeckt mir gut। स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम उसे यहाँ पे हर लिख रखा है ताकि क्लियर रहे कौन है उसे, टेस्टी नहीं लगती। तो स्ट्रॉबेरी को क्या बोलते हैं? एडबेर्न। एडबेर्न है ना? एडबेर्न आइस, आइसक्रीम के लिए आइस, ठीक है? एडबेर्न आइस gefällt ihr oder schmeckt ihr nicht। नहीं, गेफेल्ट को छोड़ो, गेफेल्ट से हो जाएगा पसंद नहीं है, लेकिन यहाँ पे अपन प्रॉपरली टेस्टी नहीं लगती लिख रहे हैं, तो टेस्ट के लिए schmecken। तो आइसक्रीम का आर्टिकल है, आइस का आर्टिकल है दास, तो दास एडबेर्न आइस schmeckt ihr nicht, उसको टेस्टी नहीं लगती है, खांसी की दवाई जैसी लगती है, एडबेर्न, है ना? Yes, sir. हाँ। गार्लिक ब्रेड क्या तुम लोगों को टेस्टी लगती है? गार्लिक ब्रेड, तो सब्जेक्ट क्या है? गार्लिक ब्रेड, Garlic bread. गार्लिक है ना? तो गार्लिक क्या तुम लोगों को पसंद, यानी कि वर्ब से शुरू करेंगे। schmeckt euch, तुम लोग, schmeckt euch, Schmeckt euch. Yes, ईयर sir. का euch, तो Euch. schmeckt euch गार्लिक ब्रोट, गार्लिक को knoblauch ब्रोट, schmeckt euch das Knoblauchbrot, Knoblauch, रोड का रोड das, तो क्योंकि ब्रेड का आर्टिकल इज, ब्रोट का आर्टिकल इज das, Knoblauch ब्रोट, गार्लिक ब्रेड के लिए Knoblauch, तो गार्लिक को क्या बोलते हैं? Knoblauch। knoblauch ब्रोट, knoblauch, अच्छा knoblauch नॉर्मल गार्लिक भी बोल दे। हाँ, नॉर्मल गार्लिक इज Knoblauch, और यहाँ पे गार्लिक ब्रेड है तो Knoblauch ब्रोट। ब्रोट हो गया। Das हाँ, Knoblauch। रेस्टोरेंट में जा रहे हो रुस्तम डॉइचलैंड के अंदर और गार्लिक ब्रेड ऑर्डर करनी है, तो ich möchte ein Knoblauchbrot। Yes, ich möchte ein Knoblauchbrot। हाँ, ठीक है, Yes। ich möchte ein Knoblauchbrot। ओके, हो गया। mit einem Kaffee, एक कॉफी के साथ। हाँ, या फिर ich möchte ein Knoblauchbrot und einen Kaffee। und einen Kaffee, क्योंकि कॉफी काफे का आर्टिकल इज देयर, तो देयर आइन का क्या बन जाएगा? आइनन। Yes, sir। ओके, तो गार्लिक ब्रेड, तो gefällt schmeckt euch Knoblauchbrot। Deutsch. हाँ, Knoblauch. डॉइच में कितना छोटा सा सेंटेंस बना, हिंदी के अंदर देखो, गार्लिक ब्रेड क्या तुम लोगों को टेस्टी लगती है, और वहां पे schmeckt euch Deutsch. ओट है, ओट है, ब्रोट। ब्रोट, हाँ, ओट इसी से आया लेकिन तो लिखा है ना अभी ब्रोट। हाँ, Knoblauch. तो schmeckt euch das Knoblauchbrot, दास लगा दो या बिना आर्टिकल के भी यूज करो, दास लगेंगे तो ऐसे लगेगा ये गार्लिक ब्रेड,
वो वाला सेंस देगी, पर्टिकुलर ये वाला। तो अपन ने तो पूछा ही है कि क्या गार्लिक नान अच्छी लगती है, तो अपन क्या बोलेंगे, schmeckt euch Knoblauchbrot। सर ये पसंद है, ये गाली पसंद है, तो ये गाले तो 10, ये नहीं आएगा। वो तो सब्जेक्ट है ना। schmeckt euch जो क्या बोलते हैं लोगों को। ये, अच्छा इसके अंदर मैंने फिर से क्या कर दिया, डाटिव को पहले लिख दिया और सब्जेक्ट को बाद में लिख रहा हूँ। तो आप लोग इतनी छेड़छाड़ अभी मत करो, तो अपन जो सीक्वेंस पढ़े हैं उसी के हिसाब से चलते हैं। तो schmeckt schmeckt Knoblauchbrot euch ऐसे लिख दो, Yes. डाटिव को बाद में। पहले तो वर्ब लगा दी क्योंकि या नाइन फ्रागा है, वर्ब के बाद में सब्जेक्ट schmeckt das Knoblauchbrot बोलेंगे तो ये गार्लिक नान या फिर गार्लिक ब्रेड, तो वो हो गया कि schmeckt das Knoblauchbrot euch, और दास हटा देंगे, schmeckt Knoblauchbrot euch, इस तरह से बन जाएगा। क्या लिखा था, मैंने बनाया था स्मैक्ड ईयर देम गार्लिक ब्रेड। क्या तुम गार्लिक ब्रेड को टेस्टी लगते हो? अब वो तो ब्रेड ही बताएगी भाई, अगर ऐसे बनाओगे तो, पड़ गया वो तो। है ना। रवि ने लिखा है schmeckt ihr dem Knoblauchbrot। तो आज समझाया ना एक तरीका कि एक बार तो एक को हटा के देख लो, कुछ सेंस बन रहा है क्या। जैसे इसमें से क्या तुमको गार्लिक, नहीं तुमको हटाएं, क्या गार्लिक ब्रेड अच्छी लगती है, ऐसे समझ लो, तो उसका तो कुछ सेंस है। क्या तुम अच्छे लगते हो, हैं, क्या तुम टेस्टी लगते हो, फिर से वही चीज होगी ना। तो तुम यहां पर तुम लोग जो है, देन इट इज ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बिना सेंटेंस बन जाएगा, लेकिन सब्जेक्ट के बिना सेंटेंस कैसा लगेगा, अजीब अजीब सा ही लगेगा। तो इसको हटा दिया ये पता करने के लिए कि सब्जेक्ट ये है कि ये है, तो इसको हटाया तो क्या सेंस निकला, क्या तुम लोग टेस्टी लगते हो, बड़ा अजीब सा लग रहा है, हाँ या ना। तो जो हटाया है यानी कि वो सब्जेक्ट है। और एक बार इसको हटा के देखें, क्या गार्लिक ब्रेड टेस्टी लगती है, तब तो समझ में आ रहा है कि हाँ। अब वो वहाँ पे यही तो पूछना पड़ेगा, किसको, इसको, उसको, फलाने को, ढीमकाने को, यही तो है बचा हुआ। तो ऐसे समझ लिया करो। अगर इन 5 वर्ब में कन्फ्यूजन रहे हमेशा कि सब्जेक्ट क्या है ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऐसे ये तरीका यूज कर लिया करो। शुगर हेल्थ को नुकसान पहुंचाती है, Zucker schadet der Gesundheit। Zucker, शुगर को बोलते हैं Zucker, Zucker, schadet der Gesundheit, तो हेल्थ के लिए Gesundheit। ओके, सच, ट्रुथ, ट्रुथ को क्या बोलते हैं, Wahrheit। ट्रुथ को क्या बोलते हैं, Wahrheit। Wahrheit। तो हमें कभी नुकसान Wahrheit। नहीं करेगी, वाह। Die Wahrheit schadet uns, कभी नहीं, नेवर, तो नी आज जो सीखा है वही नी। Yes. Nie. Die Wahrheit schadet uns nie, कभी नुकसान नहीं करेगी, नेवर। Die Wahrheit schadet uns nie। सर से क्या मीनिंग होगा, वियर सडन निस्ट वायर राइट निस्ट। आपने डाटिव तो किसी कोई नहीं बनाया इसमें, वियर को भी वियर ही रख दिया है ना, और वारहाइट का भी दी का दी ही रखा है। और अगर ये कर देते कि हम वियर शार्डन देयर वारहाइट निश्ट, ऐसे मान लेते हैं, एक बार दी का देयर कर देते हैं, अपन ही डाटिव बना देते हैं, वियर को वियर ही रहने देते हैं। तो ये क्या हो गया, हम सच्चाई को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हम सच्चाई को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये तो बड़ा अजीब सा लग रहा है, हाँ है ना, समझ में आ रहा है। तो वही है कि डाटिव क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, उसको ढंग से पहचानना अभी तक सीखे नहीं हो। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस जितना करोगे समझोगे, उसका मीनिंग भी तो खुद सोचा करो, बनाने के बाद में खुद सोचा भी करो कि हाँ क्या बन गया, उसका मीनिंग निकाला करो। तो क्या मैंने बना दिया, हाँ क्या मैंने बनाया है, तो
उसका ढूंढना मुश्किल नहीं है, इसको सब्जेक्ट बनाना है कि जैसे वियर, क्या कहाँ लिखा है, हाँ वियर शार्डन, तो हम कभी भी सच्चाई, हम अभी हमको नहीं है, यह हम हो गया, अब हम सच्चाई को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हमको है वो, हमको। ओके, नाउ नेक्स्ट। तो ये पिछले 2 दिन का एक बार काइंडनिस्ट, आई होप आज समझ में आ गया अच्छे से, और कहाँ यूज होगा ये भी पता चल गया अगर Right, कल sir. छूट गया था तो। और अब देखते हैं अपन पॉजिटिव प्रोनोमेन को, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो 3 बार गहरी सांसें ले लो और शांति से बैठ के इधर ध्यान दो। तो पॉजिटिव प्रोनोमेन, पॉजिटिव प्रोनोमेन, ये टॉपिक है। अब इनको पॉजिटिव आर्टिकल भी बोलते हैं, क्योंकि ये आर्टिकल की तरह से ट्रीट करते हैं, पूरी की पूरी वही टेबल वगैरह वगैरह। तो इनको दूसरा नाम क्या है, पॉजिटिव आर्टिकल। आर्टिकल, ओके, ये इनका नाम भी है, ये भी नाम है इनका। तो इनकी एक्चुअली क्या है, टेबल बनती है। और ये होता क्या है कि किसी चीज में अपन अपना रिलेशन बता, ये मेरा है, ये तेरा है, वगैरह वगैरह। ये मोबाइल मेरा है, या फिर मेरा मोबाइल खराब हो गया, ठीक है। तो मेरा, तेरा, इस तरह के जो वर्ड्स आ रहे हैं ना, दैट इज पॉजिटिव, ओके। तो इसकी जो टेबल बनती है, पहले तो टेबल बना देता हूं, फिर समझाता हूं। तो ओके सर। इश, आप भी लिखते रहो, डू, एर, एस, जी, वियर, ईयर, छोटा जी, बड़ा जी, ओके। इश का क्या बनता है अकुजाटिव में, मिश, डू, दिश, चलो, इन, एस का एस ही रहता है, जी का जी ही रहता है, वियर का उन्स हो जाता है, ईयर का ऑइश, जी का जी ही रहता है, और इस जी का भी जी ही रहता है। दैट इज नॉमिनेटिव या फिर सब्जेक्ट, अकुजाटिव ऑब्जेक्ट। अब डाटिव ऑब्जेक्ट, मिश का बन गया मियर, डू डिश डियर, ये बन गया ईम, ये बन गया ईम, ये बन गया ईयर, ये है ओन्स, ये है ऑइश, ये है ईनन, छोटा वाला लेकिन, और ये बड़ा वाला ईनन, ओके। अब आती है बात पॉजिटिव की। तो पॉजिटिव आर्टिकल या फिर प्रोनोमेन लिख देते हैं अपन आर्टिकल की जगह, ठीक है, ये समझ लो। तो इश, मिश, मियर, फिर पॉजिटिव क्या बनता है, माइन, डू, डिश, डियर, दाइन, दाइन, एर, इन, ईम, जाइन, जाइन, एस, एस, ईम, जाइन, जी, जी, ईयर, ईयर, वियर, ओन्स, ओन्स, उन्जर, ईयर, ऑइश, ऑइश, ऑयर,
जी ईनन, और ये क्या बना, ईयर, और जी ईनन, और ये बड़ा ईयर। ये पॉजेसिव की टेबल बन गई। ओके, इनको बोलते हैं पॉजेसिव प्रोनोमेन या फिर पॉजेसिव आर्टिकल। सर इसको क्या बोलते हैं, ओयर? ऑयर, हाँ। हम जाके समझ में आएगी, दाइन को आता है, ये दाइन रीजन पढ़ते हैं, नाम है दाइन, दाइन। तो दाइन क्या है, 13। लेकिन इनकी ये आर्टिकल की जैसे ये पूरी की पूरी टेबल क्यों बनती है, हिंदी में ही सोचो। यह है और क्या, मेरा मोबाइल, मेरा हाथ, मेरी आंख। अब ये मेरी कैसे हो गया, मेरा मेरा ही रखो, नहीं। जैसे ही यहां पे जेंडर चेंज हुआ तो अपन ये चेंज कर दिए, मेरी हो गया। मेरे, मेरे बाल, यहां पे प्लूरल आ गया तो मेरे बाल, तो वो भी चेंज हो गया। तो सेम ऐसे ही डॉइच के अंदर भी ट्रीट होता है ये। तो क्योंकि मेरा, मेरे, मेरी अलग अलग है, तो सेम ऐसे ही इनकी पूरी टेबल बनती है। वो क्या होती है, सेम वो की वही। जो कल अपन ने काइन वाली देखी है, अब माइन वाली बनाएंगे। तो नॉमिनेटिव, एक मिनट रुको, स्पेस के लिए थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं। हाँ, तो नॉमिनेटिव वही अक्यूजेटिव, और ये डाटिव। नॉमिनेटिव तो कब, जब वो सब्जेक्ट के रूप में काम में आए। मेरा भाई सो रहा है, तो यहां पर मेरा भाई सो रहा है, वही सब्जेक्ट है, सोने वाला ही। माइन ब्रूडर स्लेफ्ट, ठीक है, मेरा भाई सो रहा है। अब मैं मेरे भाई को मार रहा हूं, अब मैं सब्जेक्ट तो बन गया मैं, और भाई क्या हो गया, मेरा भाई क्या हो गया, पिट रहा है, वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ओके, तो मेरा भाई सो रहा है, मेरा भाई खाना खा रहा है, यहां पे सब में वो सब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट वाली लाइन। तो नॉमिनेटिव, अच्छा, मास्कुलिन हो, फेमिनिन हो, न्यूट्रल हो या प्लूरल हो। अगर मैं बोलूं मेरा भाई, लेकिन मेरी बहन, यहां पे मेरी भी तो हो गया, तो फेमिनिन वाला आर्टिकल। ऐसे ही न्यूट्रल, मेरा बच्चा, माइन किंड, और मेरे माँ बाप, मेरे माँ बाप यानी मेरे पेरेंट्स, तो वो प्लूरल हो गया। तो सेम वो क्या लाइन बनेगी नॉमिनेटिव के लिए, माइन, माइन, ये बना माइन है। एंडुंग सबका वही सेम चलेगा जो अपन ने अभी तक पढ़ा है, माइन, और ये माइन है। माइन है, अक्यूजेटिव में माइनन, माइनन, ये मास्कुलिन ही परेशान करता है, बाकी तो सब सेम रहेंगे, ये सेम, ये सेम, ये सेम। आप ऐसे मत बना देना डॉट डॉट, आप तो पूरा ही लिखो, याद तभी होएगा, है ना। यस सर। ओके, अब डाटिव में क्या बन गया, माइनम, माइनम, ये बन गया माइनर, और ये है माइनम, माइनम, और ये माइनन माइनन, प्लस प्लस एन। एन। देखो, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें थी सेंटेंस बनाने के लिए, जो कि आपको जीवन भर काम आएगी जर्मन के, वो पार्ट तो आपका हो चुका है। अब इंपॉर्टेंट चीजें क्या आती हैं अभी, माइनन प्लस एन, माइनन, ये एन, एम ए ई एन ए एन, प्लस एन, एन एन, प्लस, हाँ हाँ, प्लस, प्लस को, हाँ, ठीक है। अच्छा, अब जो है मैं क्या कह रहा था कि अब क्या है, चीजें बढ़ क्यों रही, बढ़ेंगी बस ऐसे ही, लेकिन बेस वही रहेगा, फाउंडेशन वो का वही रहेगा जो कि आपने कल तक पढ़ लिया। अब तो ये चेंज हुआ है, चलो ठीक है, माइनन आ गया, तो मेरा भाई, अभी तक अपन क्या कर रहे थे, मैं तुझे देख रहा हूं, अब क्या कर देंगे, मेरा भाई तुझे देख रहा है। समझ में आ रहा है, मैं तुझे देख रहा हूं, इश जेह दिश।
अब मेरा भाई देख रहा है माइन ब्रूडर sieht dich। अब माइन ब्रूडर है तो वो हमेशा थर्ड पर्सन ही होगा, मेरा भाई। अब माइन में जितने भी आते हैं ना वो थर्ड पर्सन होते हैं, ये समझ लो, अगर वो सब्जेक्ट बन रहे हैं तो। ये नहीं कि वो ऑब्जेक्ट बन रहे हैं तब भी थर्ड पर्सन में बना दोगे, सब्जेक्ट को चेंज नहीं करना। अगर वो सब्जेक्ट हैं तो वो हमेशा थर्ड पर्सन ही होंगे। कितना इजी है कि एरएसजी और जी वाली लाइन ही देखनी है सब्जेक्ट के लिए भी, और क्या वर्ब के कॉन्जुगेशन के लिए। इश डू वो तो मतलब ही नहीं है क्योंकि वो आ ही नहीं रहा। अब मेरा भाई, चाहे मेरे बाल हाँ मेरे बाल काले हैं तो माइन हार जिंद, यहाँ पे इश के हिसाब वाला कॉन्जुगेशन नहीं करूंगा मैं, मेरे बाल है ना वो तो थर्ड पर्सन है। ओके Yes. तो वर्ब का कॉन्जुगेशन बहुत इजी हो गया, बल्कि अपना काम छोटा हो गया कि सिर्फ वो एरएसजी और वो प्लूरल वाला जी उसी के हिसाब से कॉन्जुगेशन करना होगा जब ये वाले सब्जेक्ट बनेंगे, जब ये सब्जेक्ट बने। ऐसे नहीं कि मैं तेरे भाई को पीट रहा हूं, तो अब मैं पीट रहा हूं ना तो इश ही रहेगा। सब्जेक्ट पहचान लो पहले, सब्जेक्ट है क्या। ओके अब अपन इसमें सेंटेंस बनाते हैं और सबकी टेबल सेम टू सेम बनेगी। थोड़ा जो चेंज आता है इसमें आता है, इसकी मैं बना के बताऊंगा आपको। बाकी जो टेबल्स हैं वो आपको खुद ही बनानी है। एंडुम सबका सेम रहेगा। जाइन जाइनन जैसे मान लो दाइन हो गया तो दाइन दाइने दाइन दाइने, दाइनन दाइने दाइन दाइने, दाइनम दाइनर दाइनम दाइनन प्लस एन सेम। ऐसे ही जाइन आ गया, जाइन जाइने जाइन जाइने, जाइनन जाइने जाइन जाइने, जाइनम जाइनर जाइनम जाइनन प्लस एन सेम। ईरन Yes. ईयर आ गया, ईयर 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 ईयर, ईयरन ईयर ईयर ईयर, ईयरम ईयरर ईयरम ईयरन प्लस एन सेम टू सेम। तो क्या समझ में आया, यहां तो एग्जैक्ट सेम आ जाएगा, यहां पे ई जुड़ रहा है, यहां पे ई जुड़, मैं जिसको मार्क कर रहा हूं वो ध्यान रखना। यहां पे भी ये ई, यहां पे भी ये ई, यहां पे ये एर एम, ये बस सब में यही ऐड होगा सेम टू सेम। क्लियर है। ऑयर के साथ में थोड़ा सा चेंज हो जाता है, स्पेलिंग में ही चेंज हो रहा है, बाकी और कुछ नहीं है, वो अभी बताऊंगा। पहले इनके एग्जाम्पल देखते हैं। तो तेरा भाई आ रहा है, तेरा भाई आ रहा है, तो क्या तेरा भाई को क्या लिखेंगे, दाइन ब्रूडर तेरा भाई आ रहा है, योर ब्रदर इज कमिंग। तो तेरा भाई को क्या लिखेंगे, दाइन ब्रूडर दाइन ब्रूडर, वेरी गुड, दाइन ब्रूडर। वर्ब कौन सी आएगी, कॉमन Bruder. हाँ तो उसके हिसाब से कॉन्जुगेट करो, कॉम्ट कॉम्ट हो गया, दाइन ब्रूडर कॉम्ट। कभी कभार क्या है दिमाग में आता है यार ये तो इतना छोटा सा ही बनेगा क्या सेंटेंस, कुछ तो मिस हो रहा है, कुछ ही मिस नहीं हो रहा है, यही सेंटेंस है, योर ब्रदर इज कमिंग दाइन ब्रूडर कॉम्ट, दैट्स इट। ये तो आएगा ही नहीं ना, क्लियर है। तो दाइन ब्रूडर कॉम्ट, और मैं बोल रहा हूं कि तेरा भाई सुंदर है, तेरा भाई सुंदर है, तेरा भाई हैंडसम हैंडसम है, हाँ वही मान लो, योर ब्रदर इज हैंडसम इज यहाँ पे So dein Bruder schönen. Schön. अब ये बताओ, अब ये जो है कमिंग को काट के हैंडसम कर दिया मैंने, तो वही दाइन ब्रूडर, Dein Bruder handsome का schön. Schönen. रुको रुको रुको, ब्रूडर का ब्रूडर ही रह गया। अब वर्ब कौन सी आएगी, हैंडसम कोई वर्ब नहीं है।
अब यहाँ पे इज वर्ब आएगी, जाइन वाली वर्ब, ठीक है। तो sir. इस्ट, दाइन ब्रूडर इस्ट, और हैंडसम के लिए hübsch, Cube. Hubst, yes sir. Hubst. dein Bruder ist hübsch। Cube. हाँ, ऐसे ही हो जाए, उसकी बहन सुंदर है, उसकी बहन। अब ये उसकी जो है यहाँ पे अगर अकेला ये यूज करें उसकी, तो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि इन तीनों में से आएगा क्या आखिर, है ना, उसकी। सर Air. सर इसका वो तो अपन air एक आएगा। बार एयर वाले को भी ले लेते हैं और एक बार जी वाले को ले लेते हैं, दोनों से ही एग्जांपल, वो दोनों का ही देख लेते हैं। तो एयर के साथ में अगर मान लो किसी लड़के के लिए बोल रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं उसकी बहन यार सुंदर है, उसकी बहन Air सुंदर होगा है, वहाँ पे। तो उसके उस यानी एयर के साथ में क्या हो जाता है, Sein. जाइन, और बहन है तो फीमेल है, तो जाइन का क्या बनेगा, जान का ये Sein. जाइने, जाइने, Seine. जाइने, Seine. क्योंकि फीमेल है, श्वेस्टर हाँ। बहन, Schwester. तो जाइने, हाँ। तो जाइने श्वेस्टर, जाइने श्वेस्टर ist hübsch। ये भी बोल सकते हैं, और फीमेल के लिए ज्यादातर schön लिख देते हैं। ये वाला Schön, वर्ड yes. मोस्टली मेल के लिए यूज किया जाता है, मोस्टली। आप फीमेल के लिए भी कर दोगे, गलत नहीं है, लेकिन वहां पे schön बोल देते हैं। तो seine Schwester ist schön, ओके। ये तो हो गया किसी लड़के के बारे में बोल रहे हैं कि उसकी बहन सुंदर है, seine Schwester ist hübsch या फिर schön। और मैं बोल रहा हूं लड़की है और उस लड़की की बहन सुंदर है, और अपन लोग बात कर रहे हैं कि यार उसकी बहन सुंदर है, ठीक है। Yes, तो sir. उसकी बहन, तो ihre Schwester, यहाँ पे ईयर है तो ईयर का क्या बन जाएगा, ईयर है फेमिनिन के अंदर, Ear है। तो Yes, sir. ईयर है, बस इतना सा ही चेंज होगा, ईयर श्वेस्टर इस्ट, बाकी सेम टू सेम। जाइना की जगह आ गया ईयर। जय, Ear समझ में है। आया? तुम्हारा ध्यान कहीं और है तो यही। इसको ही देख रहा था। हाँ, तो ये समझ में आया क्या, ईयर हो गया, कैसे हुआ? उसकी बहन, उसकी हो गई। हाँ, क्योंकि बहन, बहन इज श्वेस्टर, फीमेल है, तो फीमेल के लिए अपन आर्टिकल ये यूज करेंगे, और उसका भाई तो ईयर ही हो जाता, क्लियर है, तब अपन ये यूज करते हैं। और उसका बच्चा बड़ा प्यारा है, तो उसका बच्चा ईयर, तो ये ईयर बेबी इस्ट ज्यूस, ज्यूस स्वीट है, बच्चा, उसका बच्चा बहुत स्वीट है, तो अच्छा वो अच्छा सही समझ गया सर, वो जो स्वीट और एक मिठाई के लिए बताया था आपने। हाँ, वो तो हो जाता है ज्यूजिशकाइट, वो तो मिठाई हो गई। यस, हाँ, और और ज्यूस sweet- बताया था स्वीट। स्वीट के लिए ज्यूस, तो उसका Zeus. बच्चा बड़ा स्वीट है, तो ईयर बेबी। Ear अब ये वाला baby. यूज कर रहे हैं अपन, बेबी, बेबी होता है न्यूट्रल, तो ईयर बेबी योर बेबी इस्ट देयर देयर There. ज्यूस। ज्यूस। मैं बोलूं उसका मोबाइल बहुत अच्छा है, अरे यार उसने आईपैड लिया नया वाला, उसका मोबाइल बहुत अच्छा है, तो मोबाइल क्या है, एयर आईफोन। उसका मोबाइल, तो मोबाइल क्या है, पहले तो मोबाइल का आर्टिकल देखा करो, जो भी चीज यूज कर रहे हैं उसका आर्टिकल देखो, तो दास हैंडी, तो अपन उसका दास। मोबाइल, अब यहाँ पे उसका जो है लड़की का ही मान लो, वापस से ये का यही, तो लेकिन ईयर आएगा, ईयर आएगा, ये आएगा या ये आएगा, ईयर आएगा तो न्यूट्रल वाला आएगा, क्योंकि हैंडी की बात हो रही है, Yes, sir. तो ईयर हैंडी, ईयर हैंडी हैंडी इस्ट हाँ बेटी ना, sehr Ist gut, sehr बहुत gut। अच्छा है। कुछ समझ में आया क्या हो रहा है यहाँ पे? ये हंडी इज देयर गुड, यानी तो छोरी का कौन सही, छोरे का? छोरी छोरी का, हाँ छोरी का कौन चौका है, हाँ, बहुत उसका अच्छा है। उसका फोन बहुत अच्छा है,
उसका फ़ोन बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। हाँ। Very good, हाँ। हाँ, नया का नया लेके आइए भाई। ओके। कौन सा कौन? हैं? 9 काइन है। अच्छा, अभी तक जो किया है उसमें कोई डाउट है? 9 सर। पढ़ते हैं। हाँ, क्या करें? बहुत तेज है, पसंद आ रहा है। आज मैं उसके बेटे से मिलूंगा, या फिर आज मैं तुम्हारे बेटे से मिलूंगा। आज मैं तुम्हारे बेटे से मिलूंगा। हार पहले आज को हटा दो, चलो। आज अगर कंफ्यूज कर रहा है, मैं तुम्हारे बेटे से मिलूंगा, तो मिल कौन रहा है? मी, आई, हाँ, सब्जेक्ट क्या है? इश। इश, इश। इश है ना, सब्जेक्ट इज इश। मैं तो आई मीट योर ये लो, स्पेलिंग इसकी भी भूल गया। सन, SON। हाँ सन, SON। हाँ, आई मीट योर सन। अगर लास्ट में टुडे बाद में देखेंगे, पहले एक बार यहां तक ही बना रहे हैं। आई मीट योर सन, तो आई है ना, इश। इश ट्रेफ दाइन अब यहां पे योर सन, तो पिछले वाले पेज पे चलते हैं समझने के लिए। अब यहां पे ये 13 तुम्हारे बेटे को मिलूंगा, तो सब्जेक्ट हो गया मैं। अब ट्रेफन जो वर्ब है वो अकुजाटिव है, तो अब अपन इस लाइन में ढूंढेंगे। इस लाइन में अपना टारगेट होगा। तो सन क्या है? मास्कुलिन है, तो मास्कुलिन बना देंगे उसको। और क्या? अकुजाटिव मास्कुलिन। ठीक है, तो मैं तेरे भाई से तेरे बेटे से मिलूंगा। इश ट्रेफ दाइनन जोन। अब यहां पे टुडे था, heute। अब लेकिन अच्छी जर्मन बोली जाती है। ये चीजें आप चारों अब ध्यान से सुनना, ज्यादा कोई वो बड़ी बात नहीं है। जो टाइम वाले वर्ड्स होते हैं कि आज, कल, परसों, आज सुबह, कल सुबह, उस साल के अंदर, है ना, इन सारे वर्ड्स को जर्मन अच्छी कब मानी जाती है कि इनको सबसे पहले यूज करो। एक सेकेंड। इंटरनेट केबल। आप में से रुस्तम पता है क्या, मैदा? मैदा यू नो, मैदा। मैदा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्राम। ग्राम? तो मैदा, नॉट ग्राम। फाइन फ्लोर। फाइन फ्लोर। फाइन फ्लोर है। फाइन फ्लोर इज राइट सर। हाँ, क्योंकि मेरे को जर्मन वर्ड पता था। पास में वो सर पूछ रहे थे कि मैदा को क्या बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। अब इंग्लिश तो नहीं पता, जर्मन जरूर पता है मेरे को। जर्मन में बोलते हैं फाइन मेल। मेल इज आटा। मेल। ऐसे जर्मन घुस जाए ना तब आएगा मजा, कि इंग्लिश भूल गए। जर्मन पता है मेरे को, तो जर्मन से पूछ लो। तो ये डेडिकेशन होना चाहिए। फाइन मेल। ठीक है, मेल यानी आटा। मेरे को एक बार इंग्लिश में सोचने में टाइम लगता है कि हाँ आटे को क्या बोलते हैं, फ्लोर निकलेगा कि नहीं निकले एक बार में। लेकिन हाँ मेल, वो क्लिक फटाफट होता है। हाँ, मैं जब 3rd सेमेस्टर में था, मैं फैक्ट बता रहा हूँ, मेरे को सपने जर्मन में आने लग गए थे। जर्मन में, यानी कि मैं किसी से बात कर रहा हूँ तो जर्मन में ही बोल रहा हूँ। ये कंडीशन हो गई थी। 8-8, 9-9 घंटे जर्मन पढ़ना, सिर्फ जर्मन। चलो आ जाओ।
Ich treffe deinen Sohn heute. तो जर्मन क्या बोलते हैं कि जो समय वाले शब्द होते हैं उनको अगर पहले लगाओगे तो वो अच्छा सेंटेंस है। ये भी 100% राइट है, ये गलत नहीं है, 100% राइट है। लेकिन और भी अच्छा, जो कि मैंने आपको क्या बोला था, दी Schönheit der Sprache, दी Schönheit, दी ब्यूटीनेस ऑफ द लैंग्वेज। वो कैसे होगी कि आप ऐसी चीजें ऐसे यूज करो। जैसे मेरी क्या आदत होगी, आपने गौर किया होगा, फिर मेरे को याद आता है यार मैं डाटिव पहले यूज कर रहा हूं सब्जेक्ट से, तो मेरी आदत हो चुकी है डाटिव मैं पहले यूज करता हूं। mir gefällt das nicht, मुझे ये पसंद नहीं आया, तो ये मुझे पसंद नहीं आया, मैं ऐसे ना बोल के, जर्मन में मेरी आदत क्या पड़ गई है, mir gefällt das nicht, mir gefällt das Gemüse nicht। तो मियर की आदत पड़ चुकी है। आप लोग अभी इनिशियल लेवल पे हो, तो आप लोग उसी ट्रैक पे चलो। मैं ये नहीं बोलूंगा उछल के मेरे रास्ते पे आ जाओ कि मियर लगाने लग गए, लेकिन इन फ्यूचर आपको भी ये सारे काम करने हैं। ठीक है, अभी तक तो यही बोलो, das Gemüse gefällt mir nicht, ओके, der Saft schmeckt mir nicht, ये जूस मेरे को टेस्टी नहीं लगा, पता नहीं पुराना है क्या क्या है, सड़ा हुआ आम डाल दिया उसके अंदर, है ना, तो ये जूस मुझे अच्छा नहीं लगा। der Saft gefällt schmeckt mir nicht, और मैं क्या, मेरी क्या आदत बन चुकी है, mir schmeckt der Saft nicht। तो ऐसे इसको भी छोड़ो, लेकिन जो A1 के लायक है वो मैं बता रहा हूँ, ये चीज A1 में आ जाती है। अब जो बता रहा हूँ कि जो समय वाला जो टाइम है, उन वाले वर्ड्स को पहले यूज करो, सबसे पहले। तो heute सबसे पहले लगा दो उसको। heute ist treffe, हाँ। नहीं, आप फिर से वर्ब की पोजीशन चेंज कर रहे हो रुस्तम, थोड़ा ध्यान दो। heute treffe ich, अब ये इधर आ जाएगा, वर्ब तो अपनी ही जगह रहेगी, राइट सर, वो वर्ब नहीं नहीं लेगी। हाँ, I meet yourself today, I met yourself today होता है। आई मीट, अरे उसको इंग्लिश को मारो गोली, आप तो बस मैं तुम्हारे बेटे से मिल रहा हूँ, हाँ, बस ये मान लो। heute treffe ich, Meet yourself। अरे इंग्लिश नहीं पढ़नी मुझे। heute treffe ich मेरे को समझ में वही नहीं तो आया। सेंटेंस बैठा नहीं। deinen Sohn, आप हिंदी में बिठाओ तो कैसे बिठाओ? heute treffe ich deinen Sohn, आज मैं तेरे बेटे से मिलूंगा। वो नालायक क्या कर रहा है, आज मैं तेरे बेटे से मिलूंगा, इसका मतलब ये हो गया। तो heute को इधर ले गए, treffen की पोजीशन चेंज नहीं होगी, वो सेकंड पे ही रहेगी, और इस वजह से इश को इधर उठा के रख दो जो सब्जेक्ट है। heute treffe ich, क्लियर है? मैं कल तुम्हारे पापा से मिलूंगा। मैं कल हाँ, तो अब कल के लिए क्या यूज होता है, मॉर्गन, मॉर्गन, छोटा वाला। लेकिन This morning, कल अगर एम बड़ा लिख देंगे तो वो हो गया मॉर्निंग, morning, मॉर्निंग। लेकिन कल के लिए, टुमारो के लिए एम छोटा, तो मॉर्गन। अब इसको भी वही सबसे पहले मॉर्गन, ट्रेफन तो वर्ब हो गई। अब बेजूखन यूज कर लेते हैं, एक और वर्ब बताई थी ना, बेजूखन, तो मॉर्गन। अब और थोड़ा चेंज कर देते हैं, इश के साथ में तो बहुत बना लिए। वो कल तेरे पापा से मिलेगा, वो कल तेरे पापा से, वो टीचर, ये मान लो, अरे यार वो टीचर कल तेरे पापा से मिलेंगे, तू कल क्लास में आया नहीं, अब वो शिकायत कर देंगे, तो वो कल तेरे पापा से मिलेगा। मॉर्गन बेजूख्ट er deinen Vater, क्योंकि फाटर भी मास्कुलिन है। मॉर्गन besucht er deinen Vater। अरे यार पंगा हो गया, मैंने तो समझाने की कोशिश करी थी कि बीमार है, रवि बीमार है, लेकिन वो माना ही नहीं गुरुजी। तो गुरुजी अब कल तेरे पापा से मिल रहे हैं भैया, तू ही संभाल लेना। तो मॉर्गन besucht er deinen Vater, ओके। अब दो चार तो मैंने बना लिए, अब एक आपको देता हूं। उसके पिताजी काम कर रहे हैं, उसके जाइन हो गए। उसके पिताजी काम कर रहे हैं, लिखो। पिताजी काम कर रहे हैं। हाँ, उसके पिताजी काम कर रहे हैं।
अगर जल्दी देखना है तो इसमें से वो टेबल देख लो, उसके के लिए क्या यूज होएगा। साइन में वो हाँ, दो ऑप्शन है ना, लड़की भी हो सकता है और लड़का भी हो सकता है उसके के अंदर, इन दोनों में से कोई सा भी यूज कर लो। साइन पिताजी काम कर रहे हैं उसके पिताजी काम कर रहे हैं। अब काम करने के लिए क्या, कौन सी वर्ब? और भाई आर्बाइटन। गुड जय, ऐसे तुमको भी याद रहनी चाहिए वर्ब। इसने फटाफट बोल दिया आर्बाइटन। उसके पिताजी काम कर रहे हैं, बहुत छोटा सा सेंटेंस बनेगा। सर मैं मध्य में कहता मैं पता है बनाओ बनाओ। उसके पिताजी, अच्छा उसके, अरे यार जैन फाटर नितिन क्या बना? आर्बाइटेड, मैं बना रहा हूँ। अभी भी बना रहे हो? अरे बहुत छोटा सा बनेगा। जैन यस फाटर सर आर्बाइट रुस्तम एर पार्टर स्टार पार्टर जैनन जैनन हाँ, क्या? जैनन फाटर जाइनन नहीं जाइन एक सेकेंड, नितिन से शुरू करते हैं। एक सेकेंड, एक नहीं सेकेंड। जाइनन होता है मस्कुलिन। हाँ नितिन क्या बनाया? एर आर्बाइटेड जाइनन एयर आर्बाइटेड से तो हो जाएगा, वो काम कर रहा है। मैंने तो सीधा बोला है उसके पिताजी काम कर रहे हैं। एयर को क्यों घुसेड़ रहे हो आप लोग? एयर का तो कोई रोल ही नहीं है। वो उसके पिताजी, एयर तो हो जाएगा ही इज वर्किंग। नहीं बोल रहा हूं मैं, हिज फादर इज वर्किंग। और ही फादर उसके पिताजी काम कर रहे हैं को इंग्लिश में क्या बोलोगे? हिज फादर इज वर्किंग। तो ही का तो कोई रोल ही नहीं रहा, हिज हो गया वो। हाँ रवि क्या बनाया? जैनन जैनन फाटर आर्बाइटेड, वैसे तो ठीक है, लेकिन जाइन फाटर ही होगा ना, जाइनन क्यों कर रहे हो? जाइन ये तो फाटर। सब्जेक्ट ही है, जैन सब्जेक्ट यानी कि नोमिनेटिव भी है। मस्कुलिन हो गया ना फादर। तो उसका हाँ, चाहे हो मास्कुलिन, नोमिनेटिव में क्या रहता है? सेम टू सेम ही रहता है ना। नौतराल में सेम रहता है, हाँ। उसमें सेम रहता है। लेकिन वर्ब आक्सिलेटिव वाली ना, अब वो क्या कर रहे हैं तब आएगा, वो बनेगा अकुजाटिव। ये तो सब्जेक्ट ही है। अरे मैं काम कर रहा हूँ, इश आर्बाइट है। उसके बाद उसके अब इश को भी मैं मिश आर्बाइट थोड़ी ना बोलूंगा कि ये अकुजाटिव वर्ब है। तो अकुजाटिव बनता क्या है? ऑब्जेक्ट अकुजाटिव बनता है, ना कि सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को तो नोमिनेटिव ही रहने दो। तो ये तो सब्जेक्ट है। आपको सर्टिफिकेट क्या बनेगा? उसके पिताजी क्या काम कर रहे हैं? हाँ उसके पिताजी क्या, अगर मान लो उसके पिताजी क्या काम कर रहे हैं? कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, अब यानी जो भी है, वो जो चीज आएगी वो अकुजाटिव बनेगा। वो ऑब्जेक्ट है। हाँ ऑब्जेक्ट जो है, लेकिन यहाँ तो सब्जेक्ट ही है। तो छोटा सा सेंटेंस, जाइन फाटर आर्बाइटेड, दैट्स इट। जाइन फाटर उसके पिताजी काम कर रहे हैं, जाइन फाटर आर्बाइटेड। आर्बाइटेड, अरे यार उसके पापा क्या कर रहे हैं? उसके पापा काम कर रहे हैं, जाइन फाटर आर्बाइटेड, दैट्स इट। अब पता नहीं कहाँ दिमाग लगा रहे हो, एर भी यूज कर रहे हो। जाइन फाटर आर्बाइटेड, हिज फादर इज वर्किंग, जाइन फाटर आर्बाइटेड। के बाद में याद आएगा उसका आ गया। हाँ तो फाटर ना, ये पार्टी टाइम नहीं है। हाँ लेकिन मैं उस सेंटेंस की चीर फाड़ करना चाहूंगा, ऑपरेशन करना चाहूंगा जो कि नितिन ने बनाया। पहले बताना क्या बनाया था? एर एर आर्बाइटेड जाइनन। सर गलती है इसमें भाई। नहीं है, रुको रुको, एर आर्बाइटेड, एर आर्बाइटेड जाइनन फाटर। यस सर आप थोड़ा सोचना इसमें क्या क्या कर रहे हो आप। जाइनन फाटर, नहीं फिर भी लेंगे, यहाँ पे स्मॉल है। वो काम कर रहा है, फिर भी लेंगे नहीं। वो तो काम कर रहा है। ऑप्शन में लेंगे और यानी कि वो चीर फाड़ कर रहा है, क्या कर रहा है अपने पापा का पता नहीं चल रहा है। वो पापा काम कर रहे हैं। अरे वो पापा काम नहीं कर रहा, वो काम कर रहा है पापा का। अब वो पापा का क्या काम कर रहा है? पापा का हाँ तो वो यहाँ पे तो एर यानी वो तो इस तरह से बनेगा ही नहीं। यस तो सर जाइन फाटर आर्बाइटेड, सब्जेक्ट को पकड़ो। पहले दिन से बोल रहा हूं, जब से अपन ने ग्रामर शुरू किया है उस दिन से बोल रहा हूं, सब्जेक्ट को पहचानो। ओके
सर रिव्यू भेजोगे आज? रिव्यू सीख सो सर कल का होमवर्क क्या रहेगा सर, और पॉइंट्स कल टॉपिक? के लिए होमवर्क मैं अभी फोटो क्लिक करके भेज रहा हूँ। ठीक है सर, कल का होमवर्क और टॉपिक सर इसी को आगे पढ़ेंगे थोड़ा हम लोग, और आगे इसको भी पढ़ेंगे और कल जो है एक और छोटा टॉपिक लेंगे साथ में। ओके ऐसा नहीं है सिर्फ इसी को पढ़ेंगे। फर्स्ट 1 घंटा तो इसको पढ़ेंगे, जो मैं सेंटेंस भेजूंगा उनका वो प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन आगे का आधा घंटा अपन नया टॉपिक सीखेंगे। सर टाइम राइट सर। और कल क्लास सर 9:30 से होगी या 9 से सर? 9:30 पे आप 9 बजे आके एक दूसरे से डिस्कस चालू कर सकते हो। लेकिन रूम बंद रहता है राइट सर, ये रूम तो क्लोज रहता है ना? नहीं ऑनलाइन वाला, ऑनलाइन रूम। अमित जी Yes, sir, ऑनलाइन वाला बंद 9 रहता बजे है। चालू हो जाएगी? हाँ हो जाएगा। 9 बजे आप चारों मिल के प्रैक्टिस करो, एक दूसरे से क्वेश्चन पूछो, और जो होमवर्क किया है Okay. वो एक दूसरे से क्रॉस चेक करो, Discuss करेंगे। क्योंकि पढ़ने का यही तरीका होगा। राइट अदरवाइज सर, राइट सर। ग्रुप Practice करनी डिस्कशन, पड़ेगी। हाँ ग्रुप डिस्कशन बहुत जरूरी है। तो आप लोग एक दूसरे से ऐसे डिस्कस करोगे, वर्ब पूछोगे कि हाँ चलो बताओ इसका क्या मीनिंग होता है, इसका क्या मीनिंग, ऐसे में जल्दी याद होती है। राइट सर। ओके सो नितिन, कल हम लोग अपना अपना इंट्रोडक्शन देंगे, जो हमने लिख के भेजा था ना उस तरह हम लोग बात करेंगे 9 AM। तो 9 AM सर विल मीट देन। ठीक है, रवि और जय भी आपको ज्वाइन कर लेंगे यहीं पे ही। सर व्हाट्सएप पे पूछो ना। ओके ग्रुप पर अरे रवि व्हाट्सएप ग्रुप के लिए बात कर रहे हैं, तो आप चारों के आपस में तो नंबर हैं ही आप चारों के पास में। नहीं है नहीं हाँ। सर, मेरे को जहाँ तक पता है आप अभी लोग- देखे नहीं है। नहीं है नहीं है, चलो आप वो आप रवि- लोग देख लेना। ठीक है, नो प्रॉब्लम। मैं हम लोग ग्रुप में मैसेज कर देंगे। व्हाट्सएप ज्यादा जरूरी नहीं है मेरे हिसाब से, तो आप यहाँ पे आके बात करोगे वो ज्यादा ठीक रहेगा, वो सही रहेगा सर जब वो ज्यादा ठीक रहेगा। ठीक है। और ग्रुप के Right, लिए sir, कल 9 बजे मिलेंगे, एप्लीकेशन वाला ग्रुप है ही। यस सर। राइट सर, कल 9 बजे ऑनलाइन मिलेंगे और चलो दिस introduction मॉर्गन होगा। ऑन schön Bis Tag noch. morgen. Tschüss, Bis morgen. danke. Tschüss. Dankeschön. Bitte schön. बंद करना है? वो मन को आज ऑनलाइन